Hello dear aspirants, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये हमारे पास पार्ट सेकंड होने वाला है कोडिंग डी कोडिंग पे। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पार्ट कौन सा है? सेकंड। ओके, कोडिंग डी कोडिंग के लिए। किसके लिए? कोडिंग डी कोडिंग के लिए। ओके, कोडिंग नोट कर लें, डी कोडिंग। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी हुई, प्लेलिस्ट में क्लास होगी रिकॉर्डेड, जाके देख लें। और फिर वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं और आपको तरीके भी बताए हैं कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से पैटर्न फॉलो होते हैं। जाके वहाँ पे जाएं और वीडियो को देखें, फिर इस क्लास को आके देखें, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं और इसके बाद आपको ताकि परेशानी ना हो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए पार्ट सेकंड है ये कोडिंग डी कोडिंग का। नोट करें फर्स्ट एग्जांपल। चलिए जी, आज एक न्यू एग्जांपल लाई है मैंने, एक न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। लिखें फ्लोवर, FLOWER, फ्लोवर है। अब फ्लोवर की बात करें, इसका कोड हमें क्या दिया गया है? इसका कोड हमें दिया गया है यहाँ पे UOLDVI। और आपसे डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछ लिया? यहाँ पे टर्मिनल का कोड क्या होगा? TERMINAL। ओके जी, टर्मिनल का कोड बताना है आपको। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूँ, चलो लिख ले ऑप्शन भी। ऑप्शन लिखें ज़रा। ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलिए ए ऑप्शन आपके सामने पता है क्या है? ए ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे F, ओके, फिर LKPMROZ, ठीक है। बी ऑप्शन लिखे GVINR, ओके, MZO, ठीक है। इसी तरह कोड लिखें CO RVNI, ओके, GLKA। ये कोड बता रहा हूँ, मतलब जो इसके ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शन इनमें से कौन सा आएगा? MN, ओके, IVGYEO, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। फ्लावर का कोड दिया गया है, टर्मिनल का कोड निकालना है। चलिए निकालने की ट्राई करते हैं। देखें सिंपल एक वे है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ को देखें, गौर से अगर देखें डियर एस्पिरेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सेकंड रुकना। देखें आपसे क्वेश्चन में जो कोड दिया गया ना फ्लोवर का, वो UOLDVI दिया गया और टर्मिनल का कोड आपको निकालना था। सिंपल। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि कई बार अपोजिट लेटर्स का यूज़ भी होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, नोट करें। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, इन दिस सीरीज़ अगर हम बात करते हैं तो इन दिस, इसमें हमारे पास द अपोजिट लेटर जो है ना, द APPOSIT, अपोजिट जो हमारे पास लेटर्स हैं वो लिखे गए हैं। क्या किया गया है? अपोजिट लेटर्स आर रिटन। अब कैसे देखें ज़रा। रिटन इन द फॉरवर्ड ऑर्डर, इन द फॉरवर्ड ऑर्डर। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये फ्लोवर है, दिख रहा है UOLDVI। अब मुझे बताओ कि हमने उस दिन क्या किया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ABCD को लिखने का। A का अपोजिट Z तो अमेज़न बताया था, फिर B का अपोजिट Y तो बॉय बताया था। वो सारी बातें याद है ना? अब मुझे बात बताओ, F का अपोजिट क्या होता है? F का अपोजिट U होता है, यही बात है। L का अपोजिट क्या होता है? L का अपोजिट O होता है। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है। W का अपोजिट D होता है। E का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? E का अपोजिट V होता है। और R का अपोजिट हमारे पास सिंपल वे में आपको ये पता होना चाहिए I होता है। इतना समझ आ गया? देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, UOLDVI को लिखा गया, तो हमें भी ये पता होना चाहिए। अब टर्मिनल है तो टर्मिनल यानी T की बात करते हैं। बोलो ज़रा, T का अपोजिट क्या होगा? T का अपोजिट यहाँ पे हमारे पास G होगा। E का अपोजिट क्या होगा? E का अपोजिट V होगा। R का अपोजिट क्या होगा? डियर एस्पिरेंट्स, R का अपोजिट क्या होगा?
आर का अपोजिट आई होगा, यही बात है। चलिए इसी तरह हमारे पास एम का अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट हमारे पास एन होगा, और आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट हमारे पास आर होगा, और एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट एम होगा, ठीक है। और ए का अपोजिट हमारे पास क्या होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, और एल का अपोजिट ओ होगा। मुझे बताओ जी वी आई क्या है, जी वी आई एन जेड आर एम जेड ओ। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैंने आपको उस दिन बताया था इसको कैसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास किंग है और रेल है। अब किंग का कोड आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, मैं लिख देता हूँ, नोट करें। किंग का कोड आपको दिया गया TMRP, क्या दिया गया, TMRP, और आपको रेल का कोड बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नोट करें। ऑप्शन नंबर ए है आप ABCD, ए ऑप्शन दिया गया आपको ILAR, ऑप्शन बी दिया गया आपको IOZI, ऑप्शन नंबर सी दिया गया LIAR, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपके सामने ORZI। चलिए रेल का कोड निकालते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। किंग का कोड क्या है, TMRP, यही बात है। अब एक बार दोबारा से इसको लिख लेते हैं, KING किंग, किंग का कोड हमारे पास TMRP है, क्या है, TMRP। अब एक चीज़ देखें, अगर हम, आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, मैंने उस दिन आपको बताए थे, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है आपको ये बताना था। मुझे एक बात बताओ, ये के है, के का अपोजिट क्या होता है, तो मैंने उसी दिन आपको बताया था के का अपोजिट पी होता है, ठीक है। केविन पीटरसन भी बताया था, अगर केविन पीटरसन नहीं पता तो कानपुर वार्ड याद रखना, उसमें दानू आते हैं, के पी यानी कि मैंने कहा कानपुर से भी आप याद रख सकते हैं। तो के पी यानी कि ये कुछ इस तरह से इसके साथ जुड़ रहा है। फिर आई का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि आई आर इंडियन रेलवे से याद रखना, तो आई आर होता है, कुछ याद आया, आई आर होता है। इसके बाद एन का अपोजिट एम होता है, क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो मैंने कहा था मैन याद कर लेना, एन का अपोजिट एम होता है, एम एन मैन, तो दोनों वर्ड इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जी का अपोजिट टी होता है, मैंने कहा था GT रोड से याद रख लेना। अब सिंपल यहाँ पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपोजिट लेटर है ना, नोट करें, अपोजिट लेटर्स जो हैं हमारे पास वो लिखे गए हैं, आर रिटन इन किस फॉर्म में, आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। ये किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। इसी तरह रेल का कोड बताना है आपको। चलिए रेल की कोड की बात करते हैं। तो रेल का कोड कैसे निकालेंगे, रेल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे रेल लिखा है, ये है रेल। अब मुझे बताएं आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट सर आई होता है, तो आई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आई। मुझे बताएं ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड कहाँ आएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड इस प्लेस पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और आर कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे आर। और फिर मुझे बताएं एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट हमारे पास ओ होता है, यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास इस पोजीशन पे ओ। तो अब मुझे ये बताओ हमारे पास क्या आया, ORZI आया ना। अच्छा एल का अपोजिट ओ होता है, तो मैंने इसका भी ट्रिक बताया था, LOVE लो वर्ड को याद रखना है, तो आपको एल और ओ याद रहेंगे। मैन के बारे में बताया था, MAN मैन, तो मैंने कहा था याद रखना एम का अपोजिट एन होता है, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ORZI हमारे पास क्या है, आंसर है ORZI, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डियर एस्पायरेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ट्रिक्स ऐसे आपने याद रखने जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, और किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आराम से आप देख सकते हैं और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक नया पैटर्न आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया
थैंक्स का कोड है SKNTH, स्टूपिड का कोड आपको बताना है, और ऑप्शन आपके सामने है DIPUTS, DISPUT, और फिर हमारे पास है DIPUST, फिर DIPSTU। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक फॉलो करता है, और वो लॉजिक क्या है, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास थैंक्स है क्या है, THA, ये हमारे पास थैंक्स THANKS होता है, ठीक है, ये हमारे पास थैंक्स का स्पेलिंग होता है ना, यही बात है। तो हमें ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आप कंफ्यूज ना हो, THA, ठीक है, NKS, इस तरह से ब्रेक करके लिखना है। मैंने कहा यहाँ पे THA की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 लेटर्स के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर को जो आपने प्लेस किया एट द एंड द सेकंड पेयर जो है वो प्लेस्ड फर्स्ट बाय राइटिंग, हमने इसको इन द रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब क्या हुआ, THA जो है ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है और ये हमारे पास सेकंड पेयर है 3 लेटर्स का। तो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें पता है इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंपल ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पे सिंपल से ये जो SKN है ना, इसको इन्होंने पहले लाया है और फिर हमारे पास ये THA को फिर बाद में लाया है। यानी नंबरिंग की बात करें, पहले सेकंड को ले आए और फिर फर्स्ट को। तो देखें ना, इसी का कोड क्या था, SKNTH। तो यहाँ पे ये इसी तरह आपको स्टूपिड का निकालना है। अब क्या करना है आपने, इसी तरह स्टूपिड का निकालना है। रुको, स्टूपिड का अब हम निकालते हैं। ये है हमारे पास स्टूपिड। अब देखना STUPID, स्टूपिड का निकालते हैं कोड। कुछ नहीं, 3 इसके भी पेयर 2 बनाते हैं, 3 लेटर के। क्या करना है, STU लिख लिया, ओके। फिर आपने क्या करना है, PID, इस तरह से लिख लिया। ये हमारे पास फर्स्ट दूसरा पेयर। और अब क्या करना है, मैंने कहा था इस वाले को DIP उल्टा करके लिखना है, DIP, ओके। सेकंड प्लेस वाला आ गया यहाँ पे, और ये STU, इसको ऐसे लिखना है, STU सीधा रखना ही है, बिल्कुल जैसे है। और ये हमारे पास इस तरह से था। अब हमारे पास DIP STU कहीं पे ऑप्शन में था, तो DIP हमारे पास, STU हमारे पास यहाँ पे था। तो इस क्वेश्चन की समझ आई होगी आपको। सिंपल क्या किया, STUPID था, STU फर्स्ट 3 लेटर का पेयर बना दिया, PID सेकंड बना दिया। मैंने क्या कहा, ये DIP जो था इसको फर्स्ट नंबर पे लिख लिया, उल्टा था, DIP करके लिखा। PID आया था ना, इस PID को DIP करके लिखा था। लिख रहा है आपको, पिड को DIP करके लिखा, यानी PID DIP उल्टा करके लिखा। फिर ये STU सेम वैसे ही रखा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए एक और पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, हमारे यहाँ पे एक और तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, BAT बैट की कोडिंग है 23, CAT कैट की कोडिंग है 24, और बाल की कोडिंग है क्वेश्चन मार्क। अब बैट देखें, B की पोजीशन क्या होती है 2, A की पोजीशन 1, T की पोजीशन 20। तो 2 + 1 + 20 क्या हो गया, 23 आ गया हमारे पास 23। इसी तरह कैट की, कैट क्या है हमारे पास, कैट की 3 होती है, A की 1 होती है प्लेस, और T की 20। तो इसको प्लस किया इन तीनों को, तो 24 आ गया। तो बाल की भी ऐसे निकालनी थी, 2, A की पोजीशन 1, L की पोजीशन 12, L की पोजीशन 12। तो इन सब को प्लस करोगे तो 27 आंसर आएगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपसे एग्जाम्पल आप नोट करें, एग्जाम्पल है आपके सामने यहाँ पे। नेक्स्ट पैटर्न जो है, क्वेश्चन पूछा गया कि A की कोडिंग अगर 2 है और M की कोडिंग अगर 26 है। क्या पूछा गया, A की कोडिंग अगर 2 है, M की 26 है, और Z की कोडिंग अगर हमारे पास 52 है, तो बताओ BET बैट की कोडिंग क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, A है 44, ओके, B है हमारे पास 54, चलिए C ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 64, और D ऑप्शन है हमारे पास 72। तो आपने इस क्वेश्चन को निकालना था। देखें, मैं आपको कह रहा हूँ A की कोडिंग क्या बताई गई हमें 2, B Z की कोडिंग कितनी बताई गई, M की 26 और Z की 52। आपको किसकी निकालनी है, बैट की। आप मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम बैट लिखें, BET बैट, B कितनी प्लेस पे है हमारे पास, B को अगर हम रखें 2 पे, और E की कोडिंग प्लेस क्या होती है एस्पिरेंट, एक सेकेंड। तो E की प्लेस जो होती है वो हमारे पास होती है 5वें नंबर पे, 5 पे, है ना।
5 नंबर पे आता है। मैथमेटिकल फॉर्म में डिजिट की फॉर्म में जब अगर अल्फ़ाबेट लेटर की प्लेस है 5 और टी की प्लेस हमारे पास होती है 20। तो आप मुझे ये बताएं इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। सिंपल, अगर ऊपर देखें उन क्वेश्चंस को तो इन क्वेश्चन को निकालने का तरीका पता है क्या है। जैसे आपको ये देखना है कि ए कैसे आया होगा 2, तो वो 1 × 2 आया था इक्वल टू 2। और जैसे एम की कोडिंग 36 थी ना, तो एम की प्लेस कितनी होती है 13। तो सिंपल वे में 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास ये कितना आ जाता है 26। इसी तरह 26 पे हमारे पास क्या होता है, 26 पे हमारे पास प्लेस होती है किसकी, Z की। यही बात है। यहाँ पे एम की कोडिंग हमें क्या दी गई थी 26 और Z की कोडिंग Z 26 पे होता है ना। तो इसका कैसे आया हमारे पास 52 जो ये दिया था, ये आया हमारे पास यहाँ पे क्या करने पे 26 × 2 करने पे, तो ये 52 आया था। ठीक है, इस तरह से ये 52 आया मल्टीप्लाई करने पे। अब इसी तरह से डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना था, ये जो हमारे पास हमने अभी देखा कि BET बैट है तो B2 पे आता है, E5 पे आता है, T20 पे आता है। कुछ भी नहीं करना था, 2 + 5 + 20 करना था। और फिर क्या करना था, ये हमारे पास 25 और फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देना था। 20 और 5 कितने होते 25 और +2 27 और 27 को यानी 27। अब इस 27 को आपको मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो सीधा आंसर आ जाता 54। आंसर इसका आता। आप समझ आ चुकी होगी आपको कैसे आया। 2 + 5 + 20 ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 27। और पीछे पैटर्न क्या था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो सिंपल, मैंने आपको जिस दिन पहली क्लास ली थी मैंने कहा था आपको कहीं पे मल्टीप्लाई होगा कहीं पे माइनस होगा। नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आपस में थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो इस पैटर्न को इस तरह से किया जाता है। समझ आया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक और नया पैटर्न देखते हैं। देखिए आजकल एग्जामिनर एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको लेकिन सिंपल है, पर नोट कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये नोट करें, एग्जाम्पल लिखें और इंटरेस्टिंग भी होगा। एग्जाम्पल है आपके सामने कि इफ़, ये थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी है आपने। इफ़ अगर MEN मैन, एक सेकेंड, इफ़ मैन इज़ ब्लैक, साफ साफ लिखना है। इफ़ मैन इज़ ब्लैक मीन्स, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है डॉलर का साइन और फिर हमारे पास परसेंटेज और फिर हैश। ओके, ये नोट करें कि मतलब इफ़ मैन इज़ ब्लैक, अगर मैन इज़ ब्लैक का मतलब क्या है, ये आप समझना क्या। फिर ब्लैक डायमंड गोल्ड, दूसरी स्टेटमेंट लिखें, ब्लैक डायमंड क्या है हमारे पास, गोल्ड। उसका मतलब हमें दिया गया यहाँ पे क्या, परसेंटेज और कॉपीराइट का साइन होता है ना C इस तरह से, और हमारे पास @ ओके, ये दिया गया। फिर तीसरी स्टेटमेंट, डायमंड रोज गोल्ड, रोज गोल्ड मीन्स @ ओके, फिर कॉपीराइट का साइन C और स्टार। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि आपने कोड बताना है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपके सामने, व्हाट इज़ द कोड फॉर, व्हाट इज़ द कोड फॉर, कोड फॉर रोज़, रोज़ का कोड क्या होगा। यहाँ से रोज़ का कोड ढूंढना है आपने, इनमें से कि रोज़ का कोड क्या होगा। सिंपल सा एक तरीका है। अगर हम देखें सॉल्यूशन करें, एक क्वेश्चन ये पूछा है, 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए, दूसरा भी नोट कर लें, एक सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द कोड, व्हाट इज़ द कोड फॉर पिंक रोज़ गोल्ड, पिंक रोज़ गोल्ड, इसका भी आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो ऊपर वाला है उसका ए ऑप्शन है स्टार, बी ऑप्शन है कॉपीराइट का साइन C, ठीक है, जो कॉपीराइट होता है सिंबल, और फिर हमारे पास @ और फिर हमारे पास डी ऑप्शन है परसेंटेज, और बी ऑप्शन जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन भी नोट कर लें। ए है हमारे पास @ फिर कॉपीराइट साइन और स्टार, फिर हमारे पास बी ऑप्शन है इसका हमारे पास यहाँ पे स्टार, फिर @ और फिर हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा। ओके, और फिर हमारे पास सी ऑप्शन है अल्फ़ा, बीटा और गामा, और डी ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे अल्फ़ा और हमारे पास यहाँ पे ओके और स्टार। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को।
डियर एस्पिरेंट्स, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना तो कुछ भी नहीं करना था, आपको ये पता होना चाहिए, आपने वो क्वेश्चन कापी पे नोट किया होगा। जो कॉमन वर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में वो ब्लैक है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास क्या ब्लैक कॉमन था ना। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें और जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें जो ब्लैक था, यानी इफ़ मैन इज़ ब्लैक मीन्स हमारे पास था डॉलर परसेंट हैश, फिर ब्लैक डायमंड गोल्ड मीन्स परसेंटेज एट कॉपीराइट का सिंबल और एट द रेट। तो ब्लैक कॉमन था, तो उसी तरह से हमें यह भी देखना चाहिए कि परसेंटेज का सिंबल भी दोनों में कॉमन था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक है ब्लैक का कोड क्या आया, ब्लैक का कोड हमारे पास परसेंटेज का था। देखो ना, इस तरह से समझो। ये ब्लैक मीन्स का मतलब क्या था, डॉलर। ये तीन ही सिंबल तो थे स्टेटमेंट में, फिर इसमें भी तीन और इसमें भी तीन, और यहाँ भी ब्लैक था और यहाँ पे भी ब्लैक था, लेकिन तीसरी में नहीं था। अब यहाँ पे भी कॉमन होना चाहिए वो सिंबल, और यहाँ भी परसेंटेज था, यहाँ पे भी परसेंटेज। इससे हमें पता चला कि ब्लैक का जो सिंबल होगा वो हमारे पास परसेंटेज है। तो ब्लैक का अगर हमारे पास परसेंटेज है तो इसी तरह से कॉमन वर्ड सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास डायमंड और गोल्ड है। देखें, डायमंड भी है और गोल्ड भी है, फिर डायमंड तीसरी स्टेटमेंट में भी है ना। गोल्ड इधर भी है, गोल्ड इधर भी है, डायमंड इधर भी है, डायमंड इधर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कॉमन वर्ड्स हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में, डायमंड एंड गोल्ड, वो कॉमन कोड्स हैं, और उनमें जो कॉमन कोड्स हैं एक एट द रेट है और दूसरा कॉपीराइट का सिंबल है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक एट द रेट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी कॉपीराइट का सिंबल है, इधर भी कॉपीराइट का सिंबल है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो डायमंड और गोल्ड हैं, डायमंड और गोल्ड की बात करें तो उनका जो सिंबल है वो हमारे पास एक एट द रेट है और दूसरा हमारे पास किसका सिंबल है, ये वाला। अब इसी तरह रिमेनिंग कोड हमें क्या मिलेंगे, मैन बचा और इन बचा, ठीक है। मैन की बात करें, एक स्टेटमेंट फर्स्ट मैन इन ब्लैक बचा था ना हमारे पास, तो मैन इन का मतलब ही हो गया, यानी या तो हमारे पास डॉलर का साइन होगा या फिर हमारे पास हैश का साइन होगा, यही बात है, या डॉलर का साइन होगा या हैश का साइन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बाकी सारे सिंबल ख़त्म हो गए, एक ही सिंबल बचा स्टार का। तो रोज़ का जो कोड होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, रोज़ का कोड इक्वल टू स्टार होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर था, स्टार। जो मैंने आपको क्वेश्चन में फर्स्ट बताया ना, उसका ऑप्शन नंबर ए आता है, स्टार, ठीक है। इसी तरह आपको पूछा गया था दूसरा, तो दूसरा जो हमारे पास गोल्ड है ना, गोल्ड, रोज़ का कोड तो हमने ढूंढ लिया, इसी तरह गोल्ड का कोड आपको ढूंढना है। तो पिंक रोज़ गोल्ड का कोड क्या होगा, ये पूछा गया था ना, पिंक रोज़ गोल्ड। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पिंक रोज़ गोल्ड का कोड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं, तो इसमें आपने आंसर बताना है। क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एट द रेट या कॉपीराइट का सिंबल या स्टार, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा स्टार एट द रेट अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा गामा या बीटा, अल्फ़ा बीटा या गामा होगा, ये आपने बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो आपने इनमें से चूज़ करना है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर देना। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।